गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की दूसरी कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है बूंदे और कवि है रोहिताश्व अस्थाना। पहले कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद में पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन, स्टांजा वाइज। कविता का वाचन। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। चलते हैं कविता के एक्सप्लेनेशन की ओर, स्पष्टीकरण की ओर। कविता का परिचय। पानी की छोटी छोटी बूंदें ही बादल बनकर धरती पर बरसती हैं। बूंद भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ही खेत बाग मैदान हरे भरे बनते हैं। ये बूंद ही हम सबको जीवन देती है। पैराग्राफ। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। इस स्टांजा में कवि हमसे कहते हैं कि बरसात की बूंदे रिमझिम करती हुई आकाश से धरती पर आती है। दूसरा पैराग्राफ, दूसरा स्टांजा। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। बरसात की बूंदे खेतों बागों और मैदानों में गिरती हैं। इससे खेत बाग और मैदान हरे भरे बनते हैं। तीसरा स्टांजा। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। बरसात की बूंदे धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती है। वहां से बहती बहती वे सागर में मिल जाती है। अगला स्टांजा। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। गर्मी से तपते यानी परेशान लोगों को शीतलता यानी ठंडक। गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को ये बूंदे ठंडक देकर आराम पहुंचाती है। मेढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। हर्षाना यानी खुश करना। बरसात की बूंदे मेढक मोर पपीहे और कोयल आदि सबके मन को प्रसन्न करती हैं। पुरवई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई यानी पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। इठलाती यानी झूमने वाली। पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ यानी चैरियट पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से झूमती और मुस्काती है। होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड द पोएम। कविता का गायन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके कविता का गायन सुनिए और उसी साथ में गायन कीजिए। Children, we stop here for today. After doing the gayan, the singing of the poem, in your notebook put today's date and write down the poem, copy down the poem. कविता को कॉपी कीजिए। उसके बाद में आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं। Question answers we will discuss in the next class. Till then, thank you. Happy learning.